आसमान पर गहरे स्याह बादलों का मेला लगा था, जैसे कोई दियोमालाई जंग का आगाज होने वाला हो। बारिश की बूंदें ऐसी शिद्दत से गिर रही थीं, गोया फलक से दरिया बह निकला हो। हवा के तेज झोंकों ने दरख्तों को झुकाया और गरज की आवाज से गांव की खामोशी चकनाचूर हो रही थी। गांव की आखिरी सरहद पर, जहां कीचड़ भरी पगडंडी कांटों भरी झाड़ियों में तहिलिल हो जाती थी, झोंपड़ी खड़ी थी। उसकी मिट्टी की दीवारें बरसात की मार से दरबदर थीं और खपरेली छत से पानी टपकता हुआ जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। लकड़ी का दरवाजा, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, हवा के हर झोंके से चूं चूं करता। उस झोंपड़ी में सूरज रहता था, 30 साल का एक जवान, जिसका चेहरा सादगी और मेहनत की कहानी बयान करता था। बचपन में बाप का साया सर से उठ गया था और माँ भी 3 बरस कबल बीमारी से चल बसी थी। तन्हाई उसकी सबसे पुरानी साथी थी, जो उसके साथ हर पल चलती थी। दिन भर वह दूसरों के खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और रात को एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में पुरानी किताबों के औराकां पलटता। उसकी गहरी आंखों में एक ख्वाब छुपा था, शहर जाकर इल्म की तकमील करना और अपने गांव के बच्चों को इल्म की रोशनी से मनवर करना। वह अक्सर रात की तन्हाई में अपने ख्वाबों को सोचता और किताबों के जरिए एक नई दुनिया की सैर करता। उसी रात, जब बारिश अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी, सूरज एक पुरानी किताब के सफ़ात पलट रहा था। दिए की मध्यम रोशनी कमरे में एक गर्मजोशी बिखेर रही थी। अचानक खट 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 की आवाज से दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज चौंक पड़ा। ऐसी तूफानी रात में कौन हो सकता है? दस्तक दोबारा हुई, अब की बार जोर से। उसका दिल धक धक करने लगा। वह उठा, दिया एक तरफ रखा और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह मंजर देखकर साकित हो गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश में शराबोर। उसकी लाल साड़ी उसके जिस्म से चिपक गई थी, जिससे उसकी खूबसूरती और परासरारियत मजीद नुमायां हो रही थी। उसकी गहरी आंखों में खौफ और थकन का मलगूबा झलक रहा था। उसके होंठ सर्दी से कपकपा रहे थे और भीगे हुए बाल उसके रुखसारों पर चिपककर उसे एक राज की मानिंद बना रहे थे। उसकी आवाज में लरजिश थी जब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सूरज ने फौरन रास्ता दिया। हाँ, जरूर तशरीफ लाए। लड़की आहिस्ता कदमों से अंदर आई और दीवार के सहारे बैठ गई, जहां वह ठंड से कांप रही थी। सूरज ने जल्दी से अपनी पुरानी शाल उठाई और उसके कंधों पर डाल दी। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई कहानी छुपी हो। कमरे में चंद लम्हों तक सिर्फ बारिश की तेज आवाज और लड़की की कांपती सांसों की गूंज सुनाई दी। सूरज ने सुकून से पूछा, आप ऐसी रात में यहां कैसे पहुंची? लड़की ने एक थकी हुई मुस्कान दी। मेरी गाड़ी गांव के बाहर कीचड़ में धंस गई। फोन काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में बस आपकी